नमस्कार दोस्तों। बिहार में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे स्लॉग ओवर्स में रन की तरह सौगातों की बरसात हो रही है। इसी कड़ी में पिछले कुछ दिनों में ऐसे प्रोजेक्ट्स का चौका लगा है जिनका या तो उद्घाटन हुआ या फिर शिलान्यास किया गया। और यकीन मानिए ये प्रोजेक्ट्स बिहार के विकास में काफी अहम साबित होंगे। तो आइए आपको इन प्रोजेक्ट्स के बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की, जिसका कार्यारंभ सीएम नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से पटना मेट्रो के काम की शुरुआत की जा रही है। पटना गया रोड के पास स्थित ISBT के सामने कार्य आरंभ होने के बाद अब यहां से मलाही पकड़ी तक के अलाइनमेंट का काम शुरू किया जाएगा। DMRC ने इस अलाइनमेंट के लिए टेंडर के आधार पर कंपनी का चयन कर लिया है। 13,590 करोड़ रुपए की लागत से 2 चरणों का काम 5 साल के अंदर पूरा करने का लक्ष्य है। मलाही पकड़ी से गांधी मैदान होते हुए पटना जंक्शन और पटना जंक्शन से दानापुर कैंट तक के अलाइनमेंट निर्माण के लिए भी टेंडर फाइनल करने का काम किया जा रहा है। पटना मेट्रो प्राथमिक कॉरिडोर मलाही पकड़ी से ISBT तक का कॉरिडोर करीब 6.1 किलोमीटर का है, जिसमें लगभग 553 करोड़ की लागत से 5 स्टेशन और डिपो से जोड़ने वाला एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाया जाना है। जबकि दूसरे कॉरिडोर की लंबाई 14.5 किलोमीटर है, जिसमें 8वें से 14वें किलोमीटर के बीच 5 स्टेशन का निर्माण किया जाना है। दोनों कॉरिडोर का इंटरचेंज स्टेशन खेमनी चक में बनाया जाएगा। यानी सब कुछ तय कार्यक्रम के हिसाब से चला तो 5 साल के अंदर दिल्ली और यूपी की तरह पटना में भी लोग मेट्रो की सवारी करते दिखाई पड़ेंगे। वहीं दरभंगा के साथ साथ पूरे उत्तर बिहार के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि दरभंगा एयरपोर्ट से नवंबर से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। उड़ान 2 के तहत स्पाइसजेट दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से दरभंगा के लिए उड़ान शुरू करने वाली है। 8 नवंबर से दरभंगा, पटना और गया के बाद बिहार का ऐसा तीसरा शहर हो जाएगा जहां से हर दिन यात्री विमान उड़ान भरते दिखेंगे। स्पाइसजेट ने दरभंगा के लिए जिन 3 जोड़ी फ्लाइट्स का शेड्यूल जारी किया है उनमें सबसे पहली फ्लाइट बेंगलुरु से दरभंगा लैंड करेगी। बेंगलुरु से विमान सुबह 9:15 बजे उड़ान भरेगी और दरभंगा सुबह 11:15 बजे पहुंचेगी। मुंबई से सुबह 9:40 पर उड़ान भरेगी और दोपहर 12:10 पर दरभंगा पहुंचेगी। दूसरी तरफ दरभंगा दिल्ली फ्लाइट सुबह 11:15 बजे टेक ऑफ करते हुए दिल्ली में दोपहर 1:30 बजे पहुंच जाएगी। दरभंगा बेंगलुरु फ्लाइट शाम 4:25 पर उड़ान भरेगी और 6:55 पर बेंगलुरु पहुंच जाएगी। दरभंगा मुंबई फ्लाइट दोपहर 12:40 पर शेड्यूल की गई है और मुंबई पहुंचने का समय 3:10 निर्धारित किया गया है। वहीं दिल्ली दरभंगा फ्लाइट का दिल्ली से टेक ऑफ का समय 2:10 रखा गया है और दरभंगा में लैंड करने का समय 3:55 तय किया गया है। टिकटों की बुकिंग भी तय समय से पहले शुरू हो चुकी है। दरभंगा से विमान सेवा शुरू हो जाने से दरभंगा के साथ साथ मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जैसे आसपास के जिलों के लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो लोग महानगरों से नेपाल जाते हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी सुविधा साबित होगी। इस बीच बिहार की राजधानी पटना का एयरपोर्ट देश का तीसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बन गया है। बीते रविवार को पटना से आने जाने वाले यात्रियों की संख्या 10,000 से ज्यादा हो गई। इसके अलावा बिहार को एक और बड़ी सौगात गांधी सेतु के समानांतर नया पुल के रूप में मिली है। केंद्र सरकार ने SP सिंगला एजेंसी को 1,794.37 करोड़ रुपए में नए पुल के निर्माण की जिम्मेदारी दी है। 3.5 साल में बनने वाला यह सेतु वर्तमान गांधी सेतु के 38 मीटर पश्चिम की तरफ बनेगा। पुल की लंबाई 5.63 किलोमीटर है, जबकि अप्रोच समेत सेतु की लंबाई 14.5 किलोमीटर है। पटना की तरफ अप्रोच रोड की लंबाई 3.38 किलोमीटर है। वहीं हाजीपुर की तरफ अप्रोच रोड की लंबाई 5.48 किलोमीटर है। नया पुल 3.5 साल में बनेगा और माना जा रहा है कि इसके पूरा हो जाने के बाद पटना हाजीपुर का स्वरूप दिल्ली नोएडा जैसा हो जाएगा। वहीं केंद्र और राज्य के सहयोग से 15,000 करोड़ की लागत से 137 किलोमीटर लंबा 6 लेन का पटना रिंग रोड भी बनने वाला है। इससे पटना, सारण और वैशाली का यातायात बेहतर होगा। गंगा पर 2 पुल भी बनेगा। पटना रिंग रोड प्रोजेक्ट को 2 साल में पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है। गांधी सेतु के समानांतर नया पुल और पटना रिंग रोड बन जाने से पटना और हाजीपुर कुछ उसी तरह जुड़ जाएगा जैसे नोएडा और दिल्ली। इससे ट्रैफिक फास्ट होगा और विकास को गति मिलेगी। इसके अलावा 18 सितंबर को पीएम मोदी ने कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया।
कोसी मिथिलांचल को जोड़ने वाले इस महासेतु का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। करीब 85 साल बाद कोसी और मिथिला के लोगों का सपना साकार हुआ है। 516 करोड़ की लागत वाले इस महासेतु के बनने में करीब 17 साल लग गए। पुल नहीं होने के कारण अभी तक कोसी से मिथिलांचल जाने के लिए करीब 300 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय करनी पड़ती थी। कोसी महासेतु और बलुआहा पुल बनने के बाद सड़क मार्ग से कोसी और मिथिला का मिलन हो गया। अभी निर्मली से सरायगढ़ तक का सफर दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, मानसी, सहरसा होते हुए 298 किलोमीटर का है। पुल के निर्माण से 298 किलोमीटर की दूरी मात्र 22 किलोमीटर रह गई है। इन मेगा प्रोजेक्ट्स के पूरी तरह अस्तित्व में आ जाने के बाद बिहार की सूरत बदलनी तय है और भले ही चुनाव को देखते हुए इनमें तेजी आई हो, लेकिन लोकतंत्र का या फिर कहें चुनाव का इतना फायदा तो बिहार वासियों को होना बनता है।